हरे कृष्णा एवरीवन, आप सबका स्वागत है इस पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है। जैसे आप देख सकते हैं, आज हमारे साथ भगवान भी हैं और बहुत ही स्पेशल गेस्ट भी हैं। और जो आज हमारा पॉडकास्ट का टॉपिक है, बहुत ही यूनिक टॉपिक है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो इस्कॉन अमृतसर, इस्कॉन बटाला, इस्कॉन पठानकोट और अलग अलग जगहों पे प्रचार करते हैं भगवान के नाम का। उनको 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है भक्ति का। आज हम प्रॉपर उनसे डिस्कशन करने वाले हैं। पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है, आप एंड तक देखिएगा। हरे कृष्णा। आज हमारे बीच में आ चुके हैं रघुपति राम प्रभु जी। प्रभु जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सब दर्शकों को भी हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती टाइम निकाला। और प्रभु जी, आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया भक्ति में? प्रभु जी, हम लगभग 2012 के अंत में इसमें आए थे, तो आप समझ लीजिए लगभग 13 साल। 13 साल हो गए। तो आपको कैसे, मतलब आप कैसे इंटरेक्ट करे, भक्ति की तरफ आए और आप इस्कॉन अमृतसर, पठानकोट, बटाला में प्रचार कर रहे हैं, कैसे मतलब पॉसिबल हो सका? तो ये सफ़र तो लंबा ही है, लेकिन अगर इसको शॉर्ट में उत्तर दूं तो ये भगवान की ही कृपा थी, एक डिवाइन अरेंजमेंट था। एक्चुअली हमारे बड़े भैया हैं, उन्होंने 2000 लगभग 4 में मेंबरशिप ली थी। हम गए थे 2004 में वृंदावन, तो वहां पे मेंबरशिप ले ली। तो 2010 तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन 2010 में पहली बार हमें वहां से एक चिट्ठी आई कि आप जन्माष्टमी के लिए डोनेशन भेज सकते हैं। तब हमने पहली बार 11,000 रुपये का एक ड्राफ्ट बनाकर भेजा। फिर उसके बाद वो चिट्ठियां आती रही, तो भगवान की कृपा से कुछ ना कुछ जो भी हमसे बन पड़ता था हम भेज देते थे। लेकिन एक साल लगभग 2011 में जन्माष्टमी के अवसर पर एक चिट्ठी आई जिसमें लिखा था कि आप बच्चों की खिचड़ी के लिए पैसे भेज सकते हैं। तो उसमें ना अलग अलग अमाउंट थी, 6 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, ऐसे करते करते। तो बड़े भाई ने थोड़ी हिम्मत की, तो उसने कहा कि जाओ ये भेज दो थोड़े से पैसे। तो हमने ड्राफ्ट बना के भेजा। तो जैसे ही वो ड्राफ्ट वहां पे पहुंचा ना, तो वहां से एक व्यक्ति का फोन आया। अच्छा। और उसने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन हमने मना कर दिया। हमने कहा नहीं नहीं, हम नहीं मिलना चाहते, क्योंकि हमें था ये और मांगेंगे। तो साल वो फिर नहीं आया। फिर एक बार उसका दोबारा फोन आया कि मैं मोगे आया हुआ हूँ, तो अमृतसर आना चाहता हूँ, कैसे आऊँ। फिर वो बस से व्यक्ति आया, हमने आपस में सलाह की। हमने कहा नहीं, इसे घर में नहीं रखना, क्योंकि ये चोर होते हैं। हमारे नजर में जैसे आम लोग सोचते हैं, हम भी सोचते थे कि ये भक्त लोग तो किसी काम के नहीं होते, इनको दिए हैं तो और मांगेंगे, तो हम क्या करेंगे, इनसे मिल लेते हैं और फिर इन्हें होटल में ठहरा देंगे। लेकिन वो जब लड़का आया, वो एक 27 साल का लड़का था, पत्नी थी उसके साथ में, साउथ इंडियन था, हेड शेफ थे, फुल टाइम डिवोटी था वो। उसने 3-4 घंटे लगाए हमारे साथ, और उसने बड़े अच्छे से हमें समझाया। और अंत में जाते जाते मैंने उससे कहा कि मैं भी माला जपूं, तो लेकिन मैं जपूंगा तो राम की जपूंगा। तो उसने कहा हाँ जपो। तो उसने मुझे माला देते हुए कहा कि जपना तो है ही है, तो ये देखो इसमें भी राम आ रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मुझे समझ लगी, तो मैंने एक माला जपनी शुरू की। और फिर आज हम जो भी कर पा रहे हैं, तो वो माला की कृपा से है। उस एक माला के कारण ही ये सारा कार्य आगे बढ़ा है। तो उससे पहले की लाइफ और अब की लाइफ में क्या डिफरेंस है? मतलब उसके पहले आप क्या कर चुके हैं, स्टडी वगैरह में, आप जॉब वगैरह में? वैसे पढ़ाई की है। एक बार मैं किसी के घर में कीर्तन करने के लिए गया था, तो उसने मुझसे ये प्रश्न किया था कि प्रभु जी आप तो बड़े पढ़े लिखे लगते हैं। तो मैंने उससे कहा कि हाँ, मैंने भी एक डिग्री की है। वो लड़का बीकॉम था। हाँ जी। तो बीकॉम, एमबीबीएस, इनमें 4 अक्षर होते हैं। बीटेक, इसमें 5 होते हैं वैसे। तो मैंने कहा मैंने केटी के एमपी की डिग्री की है। केटी के एमपी। कहता ये कौन सी डिग्री है, मैंने तो कभी नहीं सुनी। तो मैंने कहा खिचत्रू के मैट्रिक पास। तो वो ऐसे ही ऐसा कहता कि नहीं नहीं, आपने इतना नहीं, आप तो पढ़े लिखे लग रहे हैं। मैं कहा नहीं, मैंने ऐसा ही किया। तो फिर वो बड़ा हैरान हुआ। तो बस एक 10वीं की, 10वीं के बाद फिर +2 प्राइवेट की और एक डिप्लोमा किया है। लेकिन उस डिप्लोमे का जीवन में कोई लाभ नहीं मिला, लेकिन अच्छा ही हुआ नहीं मिला। तो भगवान ने हमें इस तरफ लगाना था। और भगवत गीता में भगवान वैसे भी कहते हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इधम उत्तमम। तो ये भौतिक विद्या कोई इतनी बढ़िया नहीं है। तो मैं आज अपने आप में खुशी महसूस होता हूं कि मैं ज्यादा नहीं पढ़ा लिखा, क्योंकि अगर ज्यादा पढ़े लिखे जाते तो कहीं ना कहीं फंसे होते। तो इसलिए कम पढ़े लिखे थे, तो अपने बिजनेस को चला रहे थे। मतलब उसमें भी आपने एक प्लस पॉइंट ढूंढ लिया।
जीवन में प्रत्येक जगह पे प्लस पॉइंट ही ढूंढना चाहिए। राइट, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब आपकी फैमिली भक्ति वगैरह करती थी जब आप इस भक्ति में जुड़े तो? हाँ, बचपन से ही ना माता जी का रुझान था इस तरफ, लेकिन हमारा रुझान नहीं था। मेरा पर्सनली तो बिल्कुल नहीं था, मैं तो मंदिर भी नहीं जाता था। जब मैं लगभग 10वीं या 10वीं में पढ़ता था तो मैंने एक बार सुना कि एक MC का लड़का था, तो उसने शिवालय मंदिर में एक लड़की को छेड़ा था। तो उस दिन से ही मेरे मन में आ गया कि लोग मंदिर में जाते हैं लड़कियों को छेड़ने के लिए, तो मैं मंदिर में जाता ही नहीं था। लेकिन हमारी माता जी भक्त हैं, तो वो कीर्तनों में जाती थी, तो वहां से प्रसाद वगैरह ले आती थी। तो हम उन्हें बोलते थे कि माता जी आप तो बड़े भूखे हो, प्रसाद ले आते, लेकिन हम खाते थे। वो खास करके जो आपने खाया होगा कभी ना कभी, कड़ा मिलता है और मट्ठी मिलती है, तो वो हम खाते थे। तो उसी का भी हो सकता है असर हो कि वो धीरे धीरे करके, मतलब थोड़ा भक्ति का माहौल था आपके घर में पहले से? माता जी की था, माता जी थे। तो इसमें मैं एक चीज और ऐड कर देता हूँ कि ये भी हमारे ऊपर जो भी इस वक्त हम चले, इसमें शिव जी की बड़ी कृपा है। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि जो इस्कॉन के डिवोटी हैं वो देवी देवताओं को नहीं मानते। तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि मैं आज जीवन में जितनी भी ये भक्ति के पथ पर थोड़ा बहुत चल पा रहा हूं, तो वो शिव जी की कृपा है। हमने मैं कई बार कहता हूं ये बात, हमने एक बार नई पुरानी कार ली, समझेंगे ना, नई पुरानी कार ली। तो माता जी मेरे रिक्शे पे जाते थे, हमारे पास ही शिव मंदिर है, तो मेरे मन में आया कि चलो माता जी रिक्शे पे जाते हैं तो उनको बोलेंगे छोड़ आते हैं आपको। तो मैं बिना नहाए जाता था, बाहर खड़ा रहता था, आधे घंटे में माता जी आते थे, मैं वापस ले आता था। सावन का महीना आया तो माता जी ने कहा कि तू आता तो है ही है, नहा के आ जाया कर। आज्ञाकारी हम शुरू से ही हैं माता जी के। तो हमने कहा ठीक है, हमने नहाना शुरू कर दिया। फिर मैं नहा कर गया तो कहते नहा कर आया तो अंदर ही आ जा। उन्होंने ही बेलपत्र लिए, उन्होंने ही जल लिया और मुझे कहते चल चढ़ा दे। तो वो बेलपत्र बिना किसी इच्छा के, बिना किसी अभिलाषा के, सावन के महीने पर जब हमने शिवलिंग पर चढ़ाए, तो आप कभी कभी गए होंगे जरूर, यहाँ जाते होंगे, तो लोग आते हैं वो जल डाल देते हैं, वो बेलपत्र बह जाते हैं, लेकिन मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैंने बेलपत्र चढ़ाए, वो कोई आकर जल डाला, सारे मेरे बेलपत्र बह गए। मैं बड़ा महंगा यार, ये क्या हो रहा है, लेकिन मैंने बोला कुछ नहीं। तो मैं अपने जीवन में सोचता हूं कि वो बेलपत्र जो बिना किसी इच्छा के चढ़ाए गए थे, तो मैंने बाद में कथाओं में बड़ा पढ़ा है कि जब शिव जी की सेवा की जाए बिना किसी लालच के, तो वो फिर वो चीज देते हैं जो उनको पसंद है। और शिव जी को तो फिर ये राम का नाम ही पसंद है, तो उनकी कृपा से फिर हमें ये नाम मिल गया। तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए पहले और अब की लाइफ में? मतलब ड्रास्टिकली चेंज क्या है? बहुत चेंज आए, बहुत चेंज। देखो, अगर इसे आसान शब्दों में बताया जाए तो पहले हम इस जीवन को जी रहे थे बिना किसी लक्ष्य के। इसे एनिमल लाइफ भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। नॉर्मल जैसे जीते हैं सब लोग वैसे, खाया पिया, बस खाओ पियो और ऐश करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। यही हमारी भी इच्छा थी। दोस्तों के साथ बैठते थे तो यही इच्छा रहती थी, यही बातें होती थी कि किसकी कितनी गर्लफ्रेंड है, किसने कितने पैसे कमाए। लेकिन वो जीवन नहीं है, वो तो एक पशु जीवन है जो पशु भी जी रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। और अगर ये भी देखा जाए, पहले हम हमेशा ही दुखी रहते थे, हमेशा ही। आप कह लो कि शादी हुई, बच्चे हुए, सिवाय दुख के और कुछ नहीं था जीवन में। लेकिन इस तरफ आने पर मैरिड लाइफ अच्छी हो गई और बहुत बढ़िया हो गया सब कुछ। इवन मैं तो ये भी कहूंगा कि बिजनेस भी बहुत अच्छा हो गया। हम नहीं करते कुछ भी, लेकिन वो करते हैं सब कुछ अच्छा सब कुछ अच्छा हो। इसके बाद भक्ति के बाद, ये थोड़ा सा नकली भक्ति के बाद ही सही, लेकिन सब कुछ अच्छा हो रहा। और आपकी एक्चुअल में एज क्या है? सबको ये मेरी इस वक्त 4 अक्टूबर को ही मेरा जन्मदिन था। ये पीछे तो 47 साल हो गए इस शरीर को। 47 1978 में जन्म हुआ था, तो 47 के हो गए पूरे। मतलब कोई कह सकता है 47 साल? ये तो अब लोग ही बताएंगे, वो चाहे सोचें 57 वो उनको कम लग रहा होगा, पक्की बात है। तो अच्छी बात है। तो इसमें भी एक ये भी चीज, अगर कोई देख रहा है, देखे इसे और सोचे, तो भक्ति व्यक्ति को जवान कर देती है। और ये बात हमारे एक आचार्य हैं गुरांग प्रभु, वो बड़े पढ़े लिखे हैं, कई लोग उन्हें जानते भी होंगे। तो उनके दोस्त हैं सुंदर पिचाई, जो गूगल के CEO हैं। तो वो दोनों आपस में मिले, तो उन्होंने पूछा कि क्या फर्क लग रहा है मुझ में। तो सुंदर पिचाई ने कहा कि तुम मुझसे ज्यादा यंग दिख रहे हो। हालांकि पैसे उनके पास ज्यादा होंगे, लेकिन यंग जो थे वो गुरांग प्रभु दिख रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। प्रभु जी, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सब लोग भक्ति 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 करते रहते हैं,
भक्ति क्या है और इस वर्ड का मतलब क्या है? मतलब भगवान अलग है, भक्ति अलग है। यही आपने जो प्रश्न किया, ये बड़ी अच्छी बात है कि लोग कहते जरूर हैं लेकिन उनको पता ही कुछ नहीं है। वो बोलते रहते हैं हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो उन्हें पता कुछ नहीं है। तो अगर इसे समझना है तो देखो, मैं आपसे ही पूछता हूं, मान लो कि अगर किसी को मोदी भक्त कहा जाए तो उस व्यक्ति को क्यों मोदी भक्त कहा जाएगा? क्योंकि वो मोदी की सेवा कर रहा होगा, इसलिए उसे मोदी भक्त कहा जाएगा। इसी प्रकार सिंपल शब्दों में भक्ति का मतलब है सेवा। लेकिन भक्ति तभी भक्ति कहलाती है जब वो भगवान के लिए की जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान के लिए की गई उनकी कोई भी सेवा भक्ति कहलाती है। लेकिन इसमें एक और शब्द ऐड करना चाहिए। जैसे मान लो आप भी अपने माता पिता की सेवा करते होगे, दोस्तों की सेवा करते होगे, लेकिन उसमें एक चीज की कमी होती है, प्रेम की। हम जो भी करते हैं ना, वो व्यवहार के तौर पर करते हैं कि हमें कुछ मिलेगा। लेकिन जब भगवान की सेवा की जाती है प्रीति के साथ, तो उसे भक्ति कहते हैं। भक्ति वर्ड का मतलब क्या है? भक्ति शब्द का मतलब ही ये है सेवा। सेवा। शास्त्रों के अनुसार अगर देखा जाए तो भक्ति शब्द का मतलब है सेवा। तो हमें क्यों करनी चाहिए भक्ति? नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये भी। देखो, हर व्यक्ति का एक स्वभाव है, और अगर वो स्वभाव उससे निकल जाए ना तो वो व्यक्ति खत्म हो जाता है। जैसे अग्नि का स्वभाव क्या है? तपिश। और अगर वो तपिश नहीं दे रही तो वो अग्नि नहीं है। बिल्कुल। जल का स्वभाव है तरलता, और अगर जल जम जाए तो उसे जल नहीं कहते, फिर उसे बर्फ कहते हैं। उसी प्रकार जीव का एक स्वभाव है, वो है सेवा। शास्त्र कहता है जीवे रे स्वरूप होइले कृष्णेर नित्य दास। मतलब भगवान की नहीं करेंगे, किसी ना किसी की तो करेंगे ही करेंगे। आप चेक कर लो, राइट। प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी की सेवा कर रहा है, जबरदस्ती करे, प्यार से करे, लेकिन कर रहा है। लेकिन वो गलत लोगों की सेवा कर रहे हैं, इसलिए उन्हें आनंद नहीं मिल रहा। और जैसे ही हम भगवान की सेवा में अपने आप को लगाते हैं तो अपने आप ही सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाता है। आपने बोला आनंद, भक्ति में आनंद, मतलब अभी बात करेंगे कि भक्ति के फायदे और भक्ति के नुकसान, इस आज का जो हमारा टॉपिक है। और भक्ति के फायदे क्या है और नुकसान क्या है? नुकसान तो देखो बहुत है, फायदे कम है, नुकसान तो बहुत है। सबसे पहला नुकसान तो ये है कि फिर आप इस भौतिक दुनिया में आनंद नहीं उठा सकोगे। जिसे लोग आनंद कहते हैं वो आनंद है नहीं। बेसिकली भौतिक दुनिया के लिए कभी भी आनंद शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया जाता, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है मजा। तो मजा के साथ एक शब्द हमेशा जुड़ा है, सजा। ठीक है ना? तो हम अभी फिलहाल यही कहेंगे, क्योंकि आपने नुकसान पूछे है ना, तो नुकसान में मैं ये कहूंगा कि फिर वो व्यक्ति ना भौतिक दुनिया का मजा लेने के लिए रहता नहीं, क्योंकि उसे समय लग जाती है। तो ये एक भक्ति का नुकसान है। और अगर फायदे की बात करो तो मैं कहता हूं नुकसान तो ये मूर्ख लोगों की डिक्शनरी का शब्द है, क्योंकि हमें कुछ बताना है लोगों को, इसलिए हम बोलते हैं ये बात। अन्यथा इस भक्ति में केवल और केवल फायदे ही फायदे हैं, केवल और केवल फायदे। मतलब भक्ति करने से पहले और भक्ति करने के बाद मैं इसको अपने जीवन के प्रैक्टिकल अनुभव से बता सकता हूं कि भौतिक दुनिया में कुछ है ही नहीं। और हम लोग ये भ्रम पाल के रखे हैं कि अगर भक्त बन जाएंगे तो ये नहीं करना, वो नहीं करना। अभी हम कुछ दिन पहले भगवत गीता को पढ़ रहे थे क्लास में, 3रे अध्याय को। तो उसमें बताया गया कि भगवान ने जब इस सृष्टि का निर्माण किया ना, तो भगवान ने साथ में शास्त्रों का निर्माण किया, और ये बात बोली कि तुम क्या करना, सहयज्ञ, मतलब यज्ञ के साथ कर्म करना। तो मतलब क्या है कि अगर कोई भी काम भगवान को सेंटर में रखे बिना है ना, तो वो भौतिक दुनिया का काम है, और वो हमें कर्म बंधन में बांधेगा। तो ये भक्ति करने का नहीं, भक्ति ना करने का नुकसान है कि व्यक्ति कर्म बंधन में बंधेगा। और अगर हम प्रत्येक काम में भगवान को सेंटर में ले आए, चाहे वो शादी हो, चाहे वो बच्चे पैदा करना हो, चाहे वो खाना खाना हो, चाहे वो बिजनेस करना हो, चाहे वो पढ़ाई करना हो, तो हमारे वो प्रत्येक कार्य जो हैं वो भगवान के लिए हो जाएंगे और वो भक्ति का स्वरूप ले लेंगे। मतलब भगवान को बीच में रखेगा, बस उससे आप भक्ति बोल रहे है ही वही, जब प्रत्येक कार्य भगवान के लिए है। जैसे देखो, मानो हम ये पॉडकास्ट ही कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ लोग इसे बिजनेस के लिए करेंगे। और भौतिक दुनिया में मैं बड़ी देखता हूं, मैं भी रीलें देखता हूं, तो उसमें देखते हैं कि लोग तरह तरह की पॉडकास्ट कर रहे हैं जिनका कोई लाभ नहीं है। लेकिन
हम ये पॉडकास्ट भी कर रहे हैं तो ये भी भगवान के लिए है। इससे हम लोगों को कोई संदेश देना चाहते हैं, 10, 20, 50, 100, 200, लाख, 10 लाख लोग इसे सुन लें। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैंने एक बार एक वीडियो बनाया यूट्यूब के ऊपर, एकादशी का व्रत क्यों करें। तो हालांकि उसको व्यू तो मिले 1000 ही, लेकिन मुझे 2 लोगों का फोन आया, कहते प्रभु जी थैंक यू, हमने आपकी वो रील देखी, वो वीडियो देखा और हमने भी एकादशी रखना शुरू कर दिया। तो हमने वो रील भी किस लिए बनाया है, भगवान की सेवा के लिए है। तो इसलिए हम प्रत्येक कार्य को केवल और केवल भगवान को सेंटर में रख लें तो हमारा वो प्रत्येक कार्य भक्ति बन जाएगा। मैं इसमें एक और बात जोड़ता हूं। इंद्रनील प्रभु हैं हमारे मंदिर के अध्यक्ष, अमृतसर मंदिर के प्रेसिडेंट हैं वो, तो हम उन्हीं की अध्यक्षता में ही काम करते हैं। तो मैं जब नया नया जुड़ा तो उन्होंने एक लेक्चर में बोला कि हमें 24 घंटे भक्ति करनी चाहिए। तो मैंने प्रश्न किया कि प्रभु जी 24 घंटे कैसे भक्ति कर सकते हैं, नहाना है, खाना है, सोना है। तब वो हंसने लग पड़े और उन्होंने मुझे एक डिटेल दी। कहते देखो यही लोगों को पता नहीं है। कहते अगर हम लोग रात को सोते हैं, जैसे मान लो लेट्स सपोज मैं आपसे पूछूं आप रात को क्या सोचकर सोए थे, तो आप क्या उत्तर दोगे, सुबह पॉडकास्ट करना है। लेकिन मैं रात को क्या सोच के सोया था मालूम, मैं रात को ये सोचकर सोया था कि मैंने सुबह मंगल आरती जाना है, क्योंकि आज पूर्णिमा है। तो मैं मंगल आरती के लिए, तो मैं जो रात को 6 घंटे सोया ना, वो मेरी भक्ति बन गई। आपके जो 6 घंटे थे ना, वो भक्ति नहीं बने। हालांकि इस पॉडकास्ट के लिए उसे भक्ति गिन सकते हैं, क्योंकि आपने अगर मेरे साथ करनी है तो हम चर्चा भगवान की कर रहे हैं। लेकिन अगर वो सिंपल है, इसी प्रकार मानो मुझे पढ़ाई करनी है या आपको पढ़ाई करनी है, तो आप पढ़ाई किस लिए करेंगे, बंदा पढ़ लिख कर बाद में नौकरी करे, बिजनेस करे, पैसा कमाए। लेकिन अगर वो कहे कि मैं पढ़ लिख कर भगवान के नाम का प्रचार करूंगा, तो उसकी पढ़ाई भी भक्ति बन गई। बिजनेस करना है, नौकरी करनी है, 10 घंटे लगेंगे, लेकिन जितने पैसे आएंगे उसमें से मैं 10%, 1%, 2%, 50%, शास्त्र कहता है 50%, कुछ शास्त्र कहते हैं 10%, मैं कहता हूं 1% ही सही। अगर आपको 1 लाख रुपए बच रहा है, आप 1000 दान कर दीजिए, आपकी वो नौकरी भी भक्ति में आ जाएगी। आपने खाना खाना है, खाना खाने से पहले भोग लगाइए, आपका वो खाना भी भक्ति बन जाएगा। सोने की मैंने आपको पहले बता दी। शादी करनी है, ये सोचकर कीजिए कि हे प्रभु आपने मुझे इंद्रियां दी हैं, मैं इन इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं रख पा रहा, और आप भी चाहते हैं कि ये संसार आगे बढ़े, तो मैं कुछ भक्त संतानें उत्पन्न करूंगा, इसके लिए शादी करता हूं। आपकी वो शादी भी भक्ति बन जाएगी। ये इंद्रनील ने जब मुझे बताया, कर्म से मुक्त हो जाएंगे, कर्म से मुक्त हो जाएंगे। राइट। प्रभु जी, जो आपने बताया कि नुकसान भी बताए, थोड़े से फायदे भी बताए, बट इसको डिटेल में जाने की एक्चुअल में क्या फायदे हैं, नुकसान जो लोग सोचते हैं कि जैसे कई लोग बोलते हैं कि हमें इतना टाइम भक्ति करते हुए हमारा सब कुछ खराब हो रहा है लाइफ में, एवरीथिंग, मतलब सब कुछ ही खराब होता जा रहा है और हम कुछ भी काम कर रहे हैं वो फेल होता जा रहा है। तो नुकसान का मतलब संसारिक दुनिया के लिए ये था। देखो, नुकसान के लिए तो शास्त्र में एक बात लिखी है, भगवान के द्वारा लिखी गई है। भगवान कहते हैं कि जब मैं किसी पर अनुग्रह करता हूं, कृपा करता हूं, तो मैं क्या करता हूं, मैं उसका सब कुछ ले लेता हूं। अगर आप लोगों के पास जाएंगे ना, तो लोग कृष्ण की भक्ति इसलिए नहीं कर रहे। अभी तो इस पे एक और लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि प्रभु जी की लाइफ बढ़िया होगी थी, इससे पहले जब थे वो खराब थी, अब बढ़िया होगी। तो लोगों को पता नहीं है ना। आज तक आप जितना भी इतिहास देखिए कि भगवान ने किसी का भी अगर कुछ लिया है तो बदले में उसको दिया क्या है भाई, छुड़वाया भगवान ने केवल और केवल गंदी आते हैं। जैसे हम इस्कॉन में जुड़े, हमें नहीं पता था उससे पहले कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज की उत्पत्ति कैसे हुई है। हमें नहीं पता था कि चाय नहीं पीनी चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए। हालांकि हमने शराब कभी नहीं पी, लेकिन हम लोग कॉफी वगैरह पी लेते थे, लेकिन उसमें भी कैफीन होता है, तो हमें नहीं पता था ये चीजें, तो वो चीजें छूट गई। फिर हमें बताया गया 4 नियमों के अंदर कि मांस मछली नहीं खाना चाहिए, वो भी जीव है। जैसे चलो जीवन में और कोई पाप किया ना किया हो, मछली तो नहीं, मांस तो कभी ना कभी खाया ही है, लेकिन जैसे हमें पता चला तो वो भी चीज बंद हो गई। फिर एक नियम आता है व्यभिचार। व्यभिचार का मतलब होता है कि पर स्त्री पर पुरुष का संग नहीं करना। लेकिन इस जीवन में देखा जाए तो लोगों के लिए जीवन यही है, चारों में कहीं ना कहीं फंसे, चारों में कहीं ना कहीं फंसे। और मजा भी इसी में आता है, जुआ खेलने में, शराब पीने में, और नशा करने में, और ये साथ व्यभिचार करने में। लेकिन जब हमें पता चला कि मजा है थोड़ा, सजा है बहुत बड़ी। एक आपको इसकी सजा का वर्णन कर देता हूं कि
मानो अगर किसी को कोई बड़ी सुंदर लड़की दिखे और बड़ा सुंदर लड़का दिखे किसी लड़की को, तो क्या बोलते हैं, ओह इट्स वेरी हॉट। तो आप श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में जाइए, वहां पे नरकों का वर्णन है और उसमें बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति स्त्री या पुरुष व्यभिचार करता है, पर स्त्री या पर पुरुष संग करता है, तो उसे सजा में क्या मिलता है, नरक ले जाया जाता है। वहां पर कॉपर की स्त्री या पुरुष बनाए जाते हैं और उन्हें 1000 डिग्री के ऊपर गर्म किया जाता है और फिर उस पुरुष या स्त्री को उसे कहा जाता है, नाउ इट इज टू हॉट, नाउ यू कैन आलिंगन एम्ब्रेस हिम, आप इसे जफी डालो। तो वो कहता नहीं 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 नहीं, अब उसे पकड़कर रस्सी के साथ उसे आलिंगन कराया जाता है। ये सजा है। तो जब हमने ये सजा पढ़ी तो भाई इसका मतलब पता चला कि ये जो नियम बनाए गए हैं ये हमारे फायदे के लिए हैं। लोग कहते हैं आप डराते हो, हम डराते नहीं, हम समझाते हैं। उदाहरण, एक लड़का अपनी मां से कहा कि मां से नहीं पापा से, पापा मुझे एक ऐसा बिजनेस मिल गया है कि 1 लाख रुपए मुझे दे दो, मैं आपको 1 हफ्ते के बाद 5 करोड़ दे दूंगा। पापा ने कहा बेटा मुझे सारी जिंदगी बीत गई, अभी तक कोई ऐसा बिजनेस नहीं मिला। पापा कुछ नहीं करना, पाकिस्तान से एक पैकेट आता है, वो लेना 1 लाख रुपए का मिलता है, 5 करोड़ का बिकता है। पापा को समझ लग गई, पापा ने 2 थप्पड़ लगाए। पापा आप मुझसे जलने लगे हो, आप चाहते ही नहीं कि मैं अमीर बनूं। फिर पापा ने समझाया कि बेटा पुलिस पकड़ लेती है। पापा आप मुझे डरा रहे हो। तो ये पापा डरा नहीं रहे, पापा समझा रहे हैं। उसी प्रकार शास्त्र हमारे पिता हैं, वो हमें समझा रहे हैं कि ये गलत काम नहीं करने। तो ये भक्ति करने से क्या होता है, ये गलत काम अपने आप छूट जाते हैं। एक और उदाहरण दूं, आपने कभी बचपन में मिट्टी पकड़ी होगी, तो उस मिट्टी को आपको माता पिता ने बोला होगा छोड़ दो, तो क्या छोड़ी थी? लेकिन जैसे ही उन्होंने चॉकलेट दिखाई, फिर कैसे छोड़ी? छोड़ी ही नहीं, छोड़कर हाथ झाड़कर वो चॉकलेट ली। तो जब अच्छी चीज मिल जाती है ना, तो बुरी चीजें अपने आप छूट जाती है। तो ये जो लोगों का मिथ है कि भक्ति करने से प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है, उनकी हो जाती होंगी क्योंकि वो भक्ति करते ही नहीं। या भक्ति इसलिए करते होंगे कि उनको कुछ मांगना हो। मांगने में भी भक्ति करने में कोई नुकसान नहीं होता। भगवान भगवत गीता के 7वें अध्याय में ये बात बोले हैं कि 4 प्रकार के लोगों को मेरा भक्ति मानो, जो अर्थार्थी हैं, जो पैसे के लिए मेरे पास आते हैं, जो आर्त हैं, दुखी हैं, जिज्ञासु हैं और ज्ञानी हैं। इन चारों को मेरा भक्त मानो। तो भगवान तो चाहते हैं कि अगर आप दुखी भी हो तो मेरे पास आओ, लेकिन लोग भगवान के पास ना जाकर देवी देवताओं के पास जाते हैं। आपने वेरके की एक कहावत सुनी होगी, 100 चाचा ते एक प्यो, 100 दारू ते एक क्यों, सुनी होगी जरूर, शायद पढ़ी भी हो। तो जो चाचा होता है ना, उसको कोई लेना देना नहीं। मैंने अपने जीवन में देखा है कि मैं एक बार किसी चीज के लिए रो रहा था, बड़ा छोटा था और रो रहा था, पापा पापा, मम्मी ने मारा था। मेरी मासी आ गई, तो मासी ने आके कहा क्यों रो रहा है? तो मुझे कोई चॉकलेट चाहिए थी, तो मम्मी दे नहीं रही थी क्योंकि मेरे दांत में दर्द था। मासी ने अपने पैसे खर्च के मुझे चॉकलेट ला दी। पता क्यों? क्योंकि जो दर्द थी ना, उसका उसे पता ही नहीं था। मेरी मां को पता था कि रात को मैं कितना तड़पा था। तो ये अंतर है देवी देवताओं में और पिता में। भगवान नहीं चाहते कि हम कष्ट में आए क्योंकि हम उनकी संतान हैं। लेकिन देवी देवता क्या है? वो उस कुल्फी वाले की तरह है जिनके पास आप पैसे लेकर गए लेकिन आपको बुखार है। उस कुल्फी वाले ने देख लिया कि आपकी आंखों में बुखार है, लेकिन आपने उसे कहा अंकल एक कुल्फी दे दो। उसने पैसे लिए और आपको कुल्फी दे दी। देवी देवता ऐसे ही हैं। अगर आप उन्हें कुछ चढ़ाते हैं तो वो इसी प्रकार से डिजाइंड है प्रोग्राम की, वो आपको फल देंगे ही देंगे। लेकिन पिताजी ऐसे नहीं है। पिताजी क्या करेंगे? आप पिताजी के पास जाइए, आपको बुखार है और उसे कहिए पिताजी को, पापा कुल्फी खानी है। ओए तुझे बुखार है? पापा मेरे पास पैसे हैं। पापा क्या करेगा? पैसे भी लेगा, अपनी जेब में डालेगा, एक चांटा भी लगाएगा। ये है भगवान। लोग जो सोचते हैं ना वो छीन लेते हैं, वो छीनते नहीं है, वो जेब में रखकर भी आपका ही जो सही होता है वो देता है। और वो मतलब फंसते नहीं है उसमें, फंसते भी नहीं है और फंसाते भी नहीं। और वो लोग सोचते रहते हैं कि हमें मिला नहीं बस। तो जी लोग सोचते हैं कि हमें अभी हमने भक्ति स्टार्ट करी और कितने टाइम में हमारी भक्ति सक्सेसफुल हो जाएगी और कब हमें भगवान के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। ये प्रश्न प्रभुपाद से भी पूछा गया था। उनके एक अंग्रेज शिष्य थे, अंग्रेजी मुझे इतनी नहीं आती लेकिन फिर भी प्रयास करता हूँ बोलने का थोड़ी। तो उन्होंने पूछा, प्रभुपाद हाउ मच टाइम वी आर रिक्वायर्ड फॉर अटेनिंग कृष्णा प्रेम। तो प्रभुपाद ने कहा, उसने पूछा था बेसिकली हाउ मच टाइम नहीं, हाउ मच लाइफ टाइम,
कि हमें कितने जन्म लग जाएंगे। तो प्रभुपाद का उत्तर है, मैं वही कोट कर रहा हूं। प्रभुपाद ने कहा, लाइफ टाइम आई थिंक यू डोंट रेड माई भगवत गीता। मैं समझता हूं कि तुमने मेरी भगवत गीता को नहीं पढ़ा। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वोपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो सर्वधर्माणि करने में कितना समय लगता है? सर्वधर्माणि का मतलब है सर्वधर्माणि परित्यज्य, तो कितना टाइम लगेगा समर्पण करने में? प्रभुपाद कह रहे हैं, अगर चाहो तो अभी, और अगर चाहो तो 10 साल, 20 साल, 10 जन्म, 20 जन्म, तो ये आपके ऊपर है। धन्ना जाट को 40-35 दिनों में भगवान के दर्शन हो गए। हमारे अभी जो रिसेंट, ये तो धन्ना जाट की बात पुरानी है, अभी आपने राजेंद्र जी महाराज जी का नाम सुना होगा। उन्होंने एक कथा सुनाई, 3 दिन में भगवत प्राप्ति, 3 दिन में। लेकिन करना है पता क्या पड़ेगा? भोग लगाना है। किसको? भगवान को। हम लोग, मैं भोग लगाता हूं, जैसे ही मैं भोग लगाने के लिए आता हूं तो मेरे मन में पहले ही होता है भगवान ने तो खाना नहीं, तो मैं ताली मारता हूं, 3-4 मिनट रखता हूं, 6 मिनट रखता हूं, 7 मिनट रखता हूं, 10 मिनट रखता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है क्या कि भगवान नहीं खाते। लेकिन धन्य जट को पूर्ण विश्वास था और उस लड़के को पूर्ण विश्वास था, तो उसने क्या किया? भोग रखा ना, तो अब उसने कहा कि प्रभु खाओ, तो भगवान तो खा नहीं रहे। कहते खाते क्यों नहीं? तो कहते कि भगवान कुछ नहीं बोले। कहते अच्छा नहीं खाओगे तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगा। अभी 3 दिन तक भूखा रहा वो भी, तो चौथे दिन भगवान के दर्शन हो गए। और ऐसी एक नहीं अनेकों कथाएं हैं जिसमें भगवान ने विद इन 7 डेज, 10 डेज, 12 डेज या 30 डेज दर्शन दिए हैं। ध्रुव महाराज जी को 6 महीने में हो गए थे। विश्वास की बात है। मानो तो भगवान है, मानो तो मूर्ति है। देखो भाई, हम भगवान को मानते जरूर हैं लेकिन जानते नहीं हैं, ये शब्द है। तो और जब तक हम भगवान को जानते नहीं है तो वो आते नहीं है। प्रणाम जरूर करते हैं बट मतलब नहीं पता। राइट, निकल जाते हैं स्पीड में, बस एक फॉर्मेलिटी के तौर पर लगे हैं। लेकिन भक्ति से क्या होता है, वो फॉर्मेलिटी जो है वो सीरियसनेस में आ जाती है। बट कई लोग तो भक्ति करने के बावजूद भी, करते करते भी नहीं पता लग जाता उनको। हाँ, तो फंसे रहते हैं उसमें भी कुछ नियम भी होते हैं। देखो, डूज एंड डोंट्स, दवाई आती है ना, RX लीजिए, दवाई लीजिए, लेकिन डॉक्टर परहेज भी बताता है। आप दवाई ले रहे हैं लेकिन परहेज नहीं कर रहे तो ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। एक और भी उदाहरण देते हैं कि मानो किसी को पता चल गया कि भक्ति करने से ही सब कुछ हो जाएगा, और वो भक्ति के मार्ग पर आ तो गया लेकिन वो भक्ति कर नहीं रहा। ये भी याद रखना। उदाहरण देता हूं, जैसे मुझे पता चल गया कि मुझे टीबी है, आज से 10-15 साल पहले की बात है, तो मान लो मुझे पता चल गया तो मैं क्या ठीक हो जाऊंगा? नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाके ठीक हो जाऊंगा? नहीं, ये भी पक्का नहीं। नहीं, दवाई लेनी पड़ेगी। दवाई लेके ठीक हो जाऊंगा? नहीं, खानी पड़ेगी, खा के ठीक होगा। लोग क्या कर रहे हैं? भक्ति करने की बात कर रहे हैं, कर नहीं रहे। आप कई बार सोचते होंगे, जिन भक्तों की आप बात कर रहे हैं ना, मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं, आप सोच रहे हैं कि माला करना भक्ति है। माला करना भक्ति नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति सोचे कि मैंने MBBS में एडमिशन ले लिया तो मैं डॉक्टर बन गया, वो डॉक्टर नहीं बना है, उसका तो अभी काम शुरू हुआ है। अभी उसे 5 साल के बाद तो केवल MBBS में MBBS डॉक्टर की डिग्री मिलने वाली है, उस पर भी कुछ नहीं बनता। उसी प्रकार माला हाथ में लेने से भक्त नहीं बनते, वो शुरुआत है। जब हम माला करते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उसका मतलब है एक, ये भी मुझे इंद्रानी ने बताया था। कहते तब मैं राजन था, आज मेरा नाम जैसे रघुपति राम है, तब मेरा नाम राजन था। तो उन्होंने कहा, राजन जी लोग माला कर रहे हैं लेकिन उन्हें पता नहीं वो माला में कर क्या रहे हैं। बेसिकली ये माला करते करते हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। किस भगवान से? श्रीमती राधा रानी से और बलराम जी से, कि हे श्रीमती राधा रानी, हे श्रीमान बलराम जी, हमें क्या कीजिए, हमें कृष्ण की सेवा में लगाइए। और कहते जब वो आपको सेवा में लगाते हैं, सेवा में कैसे? आप माला जपना शुरू किए, जैसे मैं जानता हूं आपको मृदंग बजाना आता है, सेवा करनी जानते हो आप, तो आपको फोन आएगा, ये ऋतिक प्रभु आइए कीर्तन में मृदंग बजाते हैं, तो सेवा मिली ना। अब अगर तो आपने वो सेवा एक्सेप्ट की तो इसका मतलब आपकी वो माला सफल है। लेकिन अगर आपने ये बोला नहीं मुझे अभी कोई काम है, मैं नहीं आ सकता, हो भी सकता है किसी दिन, लेकिन रूटीन नहीं होनी चाहिए, तो लोग सेवा करते ही नहीं।
इसलिए उन्हें पता नहीं कि भक्ति या फिर सेवा करते हैं, कुछ मांग लेते हैं साथ में। मैं फिर कहा हूं, मांगने में कोई इतराज नहीं, मांग लो, पिता से मांगने में कोई इतराज नहीं। हमें मुझे कोई मुश्किल है तो मैं ऊपरे के पास क्यों जाऊं, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। लेकिन जब मैं रोज अपने पिता के पास जाऊंगा तो कभी ना कभी तो ऐसा दिन आएगा ना कि मैं बिना कुछ मांगने के लिए भी जाऊंगा। लेकिन हम लोगों की रूटीन क्या है, हम मंदिर में जाते ही तब है जब कुछ प्रॉब्लम होती है मांगने के लिए। लेकिन हम वहां पे जाके भी गलती करते हैं। पूछो क्या? मरीज जब डॉक्टर के पास जाता है तो किसको देखने जाता है? देखने जाता है कि अपने आप को दिखाने जाता है? तो मरीज कौन है? हम। डॉक्टर कौन है? लेकिन हम बोलते क्या है कि हम डॉक्टर को देखने जा रहे हैं। राइट। इसलिए केवल ये कंसेप्ट बदल लो। मंदिर में जाना है क्या करने के लिए? अपने आप को भगवान को दिखाने के लिए, कि भगवान मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं उनको दर्शन दे कर आऊं। और वहां पे जाके खड़े होना है सामने, क्योंकि मैं मरीज हूं ना। अब मान लो आप मरीज हो, डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर आपको बोले चल चल गए हो तो आपको अच्छा लगेगा? आप क्या चाहते हो? डॉक्टर आपकी अच्छे से बात सुने। ऐसे ही उस डॉक्टर को जाके अपनी पूरी बात बताओ कि प्रभु मेरे अंदर बड़ा काम क्रोध है, प्रभु मेरे अंदर बड़ी वासना है, मैं हर बंदे के बारे में गलत सोच रहा हूं, मैं बड़ा गिरा हुआ व्यक्ति हूं, मैं बीमार हूं, मैं आपके पास है, मेरा इलाज कर दो। फिर वो डॉक्टर अपने आप ठीक कर देगा। लेकिन हम तो डॉक्टर को देखने के लिए जा रहे हैं, तो हम कैसे ठीक हो जाएंगे? हमारा कंसेप्ट ही सारा उल्टा है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे प्रभु जी इतना जिनको मतलब भक्ति करते हुए बहुत साल हो गए हैं और वो भी हट नहीं रहे निंदा चुगली से, कंपैरिजन करने से, तो मतलब वो उसमें फंसे हुए हैं, वो कैसे निकल सकते हैं बाहर? आप कभी हॉस्पिटल गए जी। कि क्या करने के लिए? मैं अगर पूछूं तो क्या करने के लिए? हॉस्पिटल में किसी ना किसी को देखने के लिए। तो अब जब आप किसी को देखने के लिए गए तो हॉस्पिटल में लोग थे ना? हाँ जी। वो मरीज भी हो सकते हैं और कोई और भी हो सकते हैं, लेकिन गए आप भी हॉस्पिटल में ही हो। तो अगर कोई बाहर से आएगा तो वो क्या समझेगा कि आप भी बीमार हो। लेकिन अब आप हॉस्पिटल में गए क्योंकि आप ठीक हो, तो आप तो जल्दी वापस आ गए। मैं उम्मीद करता हूं कभी कभी फिल्में देखते होगे आप। जी जी। तो एक फिल्म का सीन है कि एक लड़की के हाथ में कोई लग जाता है, तो आमने सामने कोई डॉक्टर नहीं होता, हॉस्पिटल होता है, तो हीरो हॉस्पिटल में ले जाता है। तो हॉस्पिटल में जाके अब लड़की को छोटा सा कट लगा है तो वो पट्टी करके वापस भेज देते हैं। लेकिन वहां पर बहुत से ऐसे पेशेंट थे जो 3 दिन पहले से आए हुए थे और अभी भी वहीं पर थे। क्या कारण? उनका रोग बड़ा है। हम कंपैरिजन करते हैं, हम सोचते हैं सब भक्त हैं, सब भक्त नहीं है, सबका रोग अलग अलग है। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका रोग छोटा था, वो जैसे ही मंदिर में पहुंचा उसका रोग उसी वक्त ठीक हो गया और वो भक्ति में लग गया। लेकिन कई लोग हैं उनको कैंसर की बीमारी है, वो प्रयास तो कर रहे हैं ठीक होने का, लेकिन मुश्किल काम है। कई लोग डायलिसिस पे हैं, वो रोज आते हैं मंदिर में, डायलिसिस करा के जाते हैं, अच्छा लगता है उनको, लेकिन घर जाकर फिर बीमार हो जाते हैं, फिर मंदिर आना पड़ता है। असल में क्या है, लोगों को पता ही नहीं है, लोग सुनना भी नहीं चाहते। जैसे आपने मुझसे प्रश्न किए तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं किसी को तो प्रश्नों का उत्तर मिले ना मिले, आपके कुछ प्रश्नों का उत्तर आपको जरूर मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पूछने पर ही होता ना, तो इसलिए कहते हैं पूछने से ही बात बनती है। बात एयरटेल का डायलॉग है, बात करने से ही बात बनती है। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। और कंपैरिजन की भावना गंदगी के कारण होती है। जब तक हमारे हृदय में गंदगी है तो हम कंपैरिजन करेंगे। गंदगी के कारण हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, और शरीर जब तक हम समझते रहेंगे तब तक हम कंपैरिजन करेंगे। जिस दिन मुझे पता चल गया कि मैं आत्मा हूं, आप भी आत्मा हैं, और आत्मा तो सब एक जैसी है, उसमें तो कोई इतना अंतर नहीं है, तो फिर ईर्ष्या कंपैरिजन खत्म हो जाएगा। और हम सभी सेवक हैं, और इसमें क्या है, इसमें बॉस बनने की इच्छा होती है। आप मंदिर के प्रेसिडेंट हो, मैं मंदिर का सेवक हूं, तो कंपैरिजन है। लेकिन अगर आप भी दास हैं, मैं भी दास हूं, तो उसमें काहे करते? प्रभु जी इस पे कोई स्टोरी बताओ कि कंपैरिजन मतलब मन को कैसे समझाएं कि नहीं करना है हमें कंपैरिजन, चाहे वो कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना हो, चाहे वो कोई माला करना हो, चाहे वो कोई भी प्रकार की सेवा करनी हो। देखो इसमें बड़ा सुंदर उदाहरण आता है गिलहरी का, शायद आपने कथा सुनी हो, अब आपने ही बोला है तो जब पुल बन रहा था, राम सेतु पुल बन रहा था, जी। तो हनुमान जैसे बड़े बड़े वानर, नल नील जैसे वानर, जो बड़े बड़े वानर थे, वो पत्थर फेंक रहे थे।
तो गिलहरी ने सोचा कि मैं भी कोई सेवा करना चाहते हैं। तो गिलहरी पानी में गई, समुद्र में, अपने आप को गीला किया, मिट्टी पे आई, रेत को लगाया अपने ऊपर और पुल के ऊपर जाके अपने आप को छाड़ दिया। हनुमान जी आ गए, हनुमान जी पीछे हो, मर जाएगी। दूसरे वानर भी चिल्लाने लगे। तो गिलहरी ने कहा कि भगवान मैं भी सेवा कर रही हूं। ओ जा, भाग जा यहां से, तेरी सेवा क्या सेवा कर रही है तू, भाग जा यहां से। ऐसे ही बड़े बड़े भक्त कभी कभी दूसरे भक्तों की सेवा को नकार देते हैं। गिलहरी वो कंप्लेंट लेकर राम जी के पास चली गई और उसने कहा कि हनुमान जी मुझे सेवा करने से रोक रहे हैं। हनुमान जी को बुलाया गया तो राम जी ने कहा कि हनुमान क्या कर रहे हो? कहते प्रभु ये क्या कर रही है, तंग कर रही है हमें। कहते हनुमान तुम केवल अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहे हो सेवा के लिए, तुम बहुत बड़े हो, केवल अपने हाथों से पर्वत पत्थर उठा के ला रहे हो, ये अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल कर रही है। इसलिए सेवा में कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए। एक और उदाहरण देता हूं चैतन्य चरितामृत से। एक भक्त थी, उसका नाम था दुखी। वो क्या करती थी, चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में नित्य कीर्तन करते थे। रात को सारी रात कीर्तन चलता था, पसीनों पसीन हो जाते थे, सुबह स्नान करना होता था। अगर आप कभी मायापुर गए हैं तो आपको पता है वहां पे गंगा मैया है, तो स्नान के लिए पानी चाहिए। तो कुछ भक्त लोग क्या करते थे, पानी लाके रख देते थे घड़ों में। उनमें से एक वो दुखी भी थी। अच्छा, उसकी सेवा को कोई नोटिस नहीं करता था, कोई भी। तो वो रख देती थी, चैतन्य महाप्रभु रोज नहा लेते थे। लेकिन भगवान से थोड़ा कभी कुछ छुपता है। तो एक दिन भगवान ने अपने आप ही पूछा, ये घड़े कौन लाता है? तब श्रीवास ने कहा कि ये एक माता है जिसका नाम है दुखी, वो लाती है। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा जो मेरी सेवा कर रहा है वो दुखी नहीं हो सकता, वो सुखी है। तो इसलिए सेवा में कोई कंपैरिजन नहीं। इस दुनिया में कंपैरिजन हो सकता है। अगर आप इस दुनिया में सेवा कर रहे हैं, दुनिया को दिखाने के लिए सेवा कर रहे हैं, तो आप कंपैरिजन करते रहेंगे। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, जिस दिन आप भगवान के लिए सेवा करनी शुरू कर देंगे तो आप टॉयलेट साफ करेंगे तब भी आपको अच्छा लगेगा। लेकिन इस मटेरियल दुनिया में तो व्यक्ति बड़ी से बड़ी सेवा करना चाहता है। विदाउट एनी फिल्टर हम अपने मन को भगवान में लगाएंगे तो ही इसका सलूशन है, उसके अलावा कोई हल नहीं। लेकिन ये हल इतनी जल्दी होगा नहीं, इसलिए भक्तों के संग में रहना चाहिए, सीखना चाहिए। इसके लिए देखो, भक्ति जो है ना, जैसे हमने शुरुआत की थी भक्ति, तो लोगों को जैसे नहीं पता भक्ति, तो भक्ति के भी कई प्रकार होते हैं। जैसे भक्ति के मुख्य 3 प्रकार बताए गए, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। हम लोग अभी साधन भक्ति में हैं, भाव भक्ति से तो दूर है, प्रेमा भक्ति से भी दूर है, पहुंचना है प्रेमा भक्ति तक। तो साधन भक्ति की डेफिनेशन क्या है? जो भक्ति इंद्रियों के द्वारा की जाती है और जिसका लक्ष्य है भाव भक्ति तक जाना। अब उस साधन भक्ति के भी 2 डेफिनेशन है, वैदिक साधन भक्ति और रागानुगा साधन भक्ति। हम लोग अभी वैदिक साधन भक्ति में हैं, मतलब जो भक्ति इंद्रियों के द्वारा की जाती है, मन ना होने पर भी की जाती है और गुरु की आज्ञा से की जाती है। अभी हमें यह नहीं देखना काम करते वक्त कि मेरा मन नहीं कर रहा। मेरे गुरु ने मुझे कहा है रोज मंगल आरती जाओ, मैं जाऊंगा। मेरे गुरु ने कहा है रोज 16 माला करो, मैं करूंगा। मेरे गुरु ने कहा है भगवत गीता भागवतम पढ़ो, मैं पढ़ूंगा। मुझे कोई लेना देना नहीं। मन जो भी मर्जी बोले, मन तो बहुत कुछ बोलता है। हमारे गुरु महाराज जी के शब्द हैं, मन पापी अड़ियां करदा नहीं भजदा कृष्ण मुरारी। तो पापी मन अड़ियां करेगा, लेकिन उसे समझाना है, उसे मामू बनाना है। मन को मामू बनाओ। मन आपको मामू बना रहा है, आप उसे मामू बनाओ। कैसे? वो कहेगा मोबाइल देखें, उसे बोलो देखेंगे, एक बार ये 2 माला पूरी कर ले फिर देखते हैं। फिर 2 माला के बाद वो फिर कहेगा चल आप देख, उसे बोलो एक और कर ले। ऐसे उसे उल्लू बनाओ, और उल्लू बनाते 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 एक दिन वो सुधर जाएगा। चाहे वो कंपैरिजन हो, चाहे कुछ भी हो, ऐसे कर सकते हैं। एक प्रभु जी बहुत तगड़े वाला मिथ है कि हम एक बार भगवान का नाम ले लेंगे तो सारे पाप खत्म। मतलब एक ही बार हम भगवान की भक्ति कर लेंगे तो सारे पाप खत्म। तो इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें एक हमें जो चीज पता नहीं है वो है कि वो एक जो नाम है ना, वो शुद्ध नाम होना चाहिए। और बेसिकली शुद्ध नाम की भी जरूरत नहीं है। नामा आभास 3 प्रकार का नाम होता है। एक होता है अपराध युक्त, एक होता है नामा आभास और एक होता है शुद्ध नाम। नाम लेने का फल पहले तो ये है ही नहीं कि पापों को खत्म करना है। पाप खत्म करके आप क्या करोगे, लोगों को ये पता ही नहीं। हमारे जीवन का असली लक्ष्य होना चाहिए कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का मतलब है, शंकराचार्य एक शब्द है, हम सब लोग क्या कर रहे हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अभी आप शुरू से तो ऐसे नहीं हो, पहले छोटे थे, आप देखो
पर्सनैलिटी बन गई, ठीक है, और धीरे धीरे करके बूढ़े होंगे, फिर एक दिन मर भी जाएंगे। तो मरने के बाद कहाँ जाएंगे ये लोगों को पता नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, दूसरी गर्भ में जाने का तैयारी कर रहे हैं। तो पाप खत्म होने से क्या होगा, आपको कोई अच्छा शरीर मिल जाएगा, पुण्य आ जाएंगे तो कोई देवताओं के शरीर में चले जाओगे, किसी अमीर घर में पैदा हो जाओगे, लेकिन आओगे तो गर्भ में ही ना। इसलिए नाम लेने का असली फल है इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना और कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। लेकिन फिर भी ये नाम क्या करता है, अपनी नामा आभास की स्टेज पर ही सारे पाप खत्म कर देता है, अपराध युक्त में नहीं। उदाहरण देता हूं, जैसे आपने नाम लिया, सारे पाप खत्म हो गए, लेकिन आप फिर से पाप कर रहे हो ना। राइट। उदाहरण है शास्त्र में, श्रीमद् भागवतम छठा स्कंद, हाथी आता है, उसे गर्मी लग रही होती है और उसे लग रहा है कि मुझे बड़ा मिट्टी लग गई मेरे शरीर के ऊपर। तो वो क्या करता है, नदी में घुस जाता है, स्नान करता है, अच्छे से नहाता है, सारी मिट्टी उतर जाती है, उसे अच्छा शीतल भी लगता है। लेकिन कम वक्त किया क्या होता, तौलिया नहीं लेके गया होता, हाथी के साइज का तौलिया नहीं कोई। तो वो बाहर आता है, अब साफ कैसे करे, तो वो इधर उधर देखता, तौलिया तौलिया तौलिया, तो उसे तौलिया तो मिलता नहीं, वो मिट्टी उठाता है और मिट्टी को फिर से अपने ऊपर डाल लेता है। तो ऐसे स्नान का कोई लाभ। तो ऐसे ही हम लोग नाम जप कर रहे हैं, हम नाम जप करते हैं सुबह और फिर पाप करते हैं, फिर नाम जप करते हैं, फिर पाप करते हैं। तो इस स्टेज पर तो पाप खत्म नहीं हो रहे, लेकिन एक स्टेज आती है नामा आभास की, उसमें व्यक्ति को नाम का आभास हो जाता है, फिर वो आगे पाप करता नहीं। उदाहरण देखो, सूरज नहीं उगा है, सूरज नहीं उगा, सूरज का केवल आभास हुआ है और अंधकार दूर हो गया है। आप सुबह 6 बजे उठो, सूरज नजर नहीं आएगा, लेकिन अंधकार दूर हो चुका है, और आप कहते हो सूरज आने वाला है। लेकिन फिर एक शुद्ध नाम है, वो हमें कृष्ण प्रेम दिलवाएगा। तो मिथोलॉजी तो दूर करनी है। असल में ये जो शब्द ही आपने इस्तेमाल किया ना, मिथ मिथ मिथ, ये अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजों ने क्या किया, उनके एक बंदा यहां पर आया था, उसने देखा कि हम इनको काबू में नहीं कर सकते, तो इसलिए उन्होंने हमारे धर्म के ऊपर आक्रमण किया और उन्होंने हमें यह साबित कर दिया कि हमारे जितने भी शास्त्र हैं वो मिथोलॉजी है, जबकि हमारा कोई भी शास्त्र मिथोलॉजी नहीं है। हमारे शास्त्र में लिखी गई एक एक बात सच है। आप पढ़कर देख लीजिए, कहावत है, हाथ अंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप भगवत गीता पढ़ के देख लीजिए, अगर आपको एक एक बात उसकी सच्ची ना लगे तो फिर आप बात कीजिए। तो प्रभु जी, आपको कहाँ से मतलब प्रेरणा मिली थी कि भक्ति ही करनी है? देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि भक्ति ही करने की प्रेरणा मिली। मैं आपके इस प्रश्न को ही थोड़ा मॉडिफाई करता हूं कि देखो, लोगों के अंदर क्या भावना रहती है कि अगर हम भक्ति करेंगे तो हमारे बाकी काम डिस्टर्ब हो जाएंगे। सीधी सी बात है, मेरा काम कौन करेगा। लेकिन हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटी। मैंने इस मार्ग पर सबसे पहली जो कथा सुनी वो क्या थी कि एक व्यक्ति यज्ञ किया। जैसे अब आप अपने घर में कीर्तन करोगे तो किसको बुलाओगे, जिसकी आपकी जान पहचान है। हरि कृपा प्रभु को बुलाओगे, हमें भी बुला लोगे, इंद्राणी प्रभु को भी बुला लोगे, जिससे जान पहचान है। उस वक्त जान पहचान होती थी देवी देवताओं के साथ। तो विष्णु को बुलाया गया, ब्रह्मा जी को बुलाया गया, शिव जी को बुलाया गया, यमराज को बुलाया गया। अभी सब लोग आ गए, विष्णु भी आ गए, लेकिन यमराज बड़े बिजी हैं। तो जो बिजी होता है ना, वो थोड़ा लेट आता है। तो वो अपने वाहन पर आए, पार्किंग स्लॉट में अपने वाहन को खड़ा किया, और स्लॉट में खड़ा करके फिर वो जब जा रहे थे तो पंडाल बना था। तो जब वो अंदर जाने लगे तो उस पर एक कबूतर बैठा था। तो यमराज ने कबूतर को देखा, कबूतर ने यमराज को देखा, आंखें चार हो गई, आंखियों से अखियां मिल गई। कबूतर देख रहा है, यमराज देख रहा है, कबूतर डर गया, यमराज अंदर चला गया। कबूतर भागकर गरुड़ जी के पास गया, क्योंकि विष्णु के वाहन है वो और सेम जाति है, और प्रार्थना करने लगा, महाराज मुझे बचा लो। क्या हुआ है, साक्षात मृत्यु के देवता ने मेरी आंखों में आंखें डाल ली हैं, मेरी मौत निश्चित है, मुझे बचा लीजिए। क्या करूं, मुझे 7 समुद्र पार छोड़ाइए, मेरी रक्षा कीजिए। तो जो गरुड़ जी है ना, उनकी उड़ारी बहुत है, उन्होंने 2-4 उड़ारियों में 7 समुद्र पार किए, कबूतर को वहां पे छोड़ा। अब उनकी भी जिज्ञासा थी, देखें क्या होता है। वो पार्किंग स्लॉट में आ गए, यज्ञ खत्म हुआ। बिजी आदमी आता लेट है, जाता पहले है। यमराज जी सबसे पहले आए। अब आए तो उन्होंने पंडाल के ऊपर देखा, गरुड़ जी देख रहे थे। गरुड़ जी आगे, ओ महाराज छड्डो परे, बच्चा डर गया। नहीं नहीं, यमराज जी कहते हैं, नहीं नहीं गरुड़ जी ऐसी कोई बात नहीं। नहीं महाराज, छड्डो कबूतर डर गया। कहते यार डरने की बात ही नहीं, मैं कुछ और देख रहा हूं। छड्डो परे की देखना की तुही, वो डर गया। वो कहते भाई नहीं, मैं कुछ और देख रहा हूं। वो कहते महाराज मैं दूर छड्डा है तड़ को, मैं 7 समुद्र पार छड्डा है। 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 7 समुद्र पार छड्ड
यमराज जी हंसने लग पड़े। गरुड़ जी कहते हंसे क्यों? कहते यमराज कहते हैं गरुड़, जब मैं अंदर गया, मैंने कबूतर की आंखों में देखा तो मैंने पढ़ ली इसकी जिंदगी कि इसकी मौत तो 7 समुद्र पार लिखी है, और वो भी 15 मिनट के बाद, और इस कबूतर की इतनी उड़ारी ही नहीं कि ये 7 समुद्र पार पहुंच जाए। तो आज तो भगवान का विधि का विधान बदल जाएगा, ये सोचकर मैं अंदर गया था। अब मैं बाहर आया हूं तो बता। कहते ओहो, मैं तो उसे 7 समुद्र पार छोड़ गया। कहते जा देख ले, उसे कुत्ता खा गया। तो जैसे ही मैंने ये कहानी सुनी, मेरे जीवन में एक बात पक्की हो गई कि जो लिखा है वो होगा ही होगा। जितने पैसे मेरे जीवन में लिखे हैं, जो नुकसान मेरे जीवन में लिखे हैं, वो होंगे ही होंगे। तो मैंने पक्का सोच लिया, मैं ऐसा नहीं काम छोड़ दिया हूं, मैं फैक्ट्री जाता हूं, लेकिन मेरे जीवन की प्रायोरिटी है कृष्ण कथा। मुझे आप फोन कीजिए कि प्रभु जी कीर्तन करना है, मैं फैक्ट्री नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे कोई काम नहीं है, फिर मैं फैक्ट्री बैठूंगा। तो इसलिए करने वाला कोई और बैठा है। भगवत गीता का श्लोक है 3 अध्याय का, प्रकृति क्रियमानानि गुणा कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। एक बार एक व्यक्ति कहता है कि गुरुजी, आप कहते हो कि मैं कुछ भी नहीं कहूंगा फिर भी मुझे भोजन मिल जाएगा। अच्छा, भोजन मेरे सामने आ जाएगा, खाना तो मुझे पड़ेगा ना? नहीं। गुरुजी कहते नहीं, अगर तेरी किस्मत में तुझे कोई खिला भी देगा। मैं नहीं मानता। कहते चेक करके देख ले। कहते आज मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, देखता हूं मुझे कोई खिलाता है कि नहीं खिलाता। उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। बिल्कुल। फिर सोचा, कहता यार कमरे में तो कोई आके खिला सकता है। वो जंगल में चला गया। फिर उसने सोचा कि जंगल में भी कोई आ सकता है, मैं वृक्ष पे चढ़ जाता हूँ। वो वृक्ष पे चढ़ गया, बैठ गया। इतनी देर में कुछ लोग आए, उन्होंने खीर बनाई। दर्श होते ना, जो मुसाफिर लोग होते हैं, वो कहीं पे जगह देख के बना लेते हैं ऐसे। तो उन्होंने खीर धरी, खीर पकने ही वाली थी। शोर मच गया, डाकू आ गए, डाकू आ गए। सब लोग भाग गए, खीर तो वहीं रह गई। डाकू आ गए, डाकुओं को भी भूख लगी थी। कहते यार शुक्र है खाने मिला कुछ। सरदार कहता ओ रुक जाओ, ये पुलिस की चाल होगी, इसमें जहर होगा, जरूर पुलिस का कोई ना कोई आदमी इधर उधर ही है। उन्होंने देखा कोई नहीं मिला, तो डाकुओं का सरदार लेट गया। जैसे ही वो लेटा, उसके ऊपर वो नजर आ गया और मिल गया, ये लाओ। उसको अगर नहीं किया, वो आया नहीं, उसको पकड़ कर नीचे उतारा। कहते खीर तूने बनाई है? कहते नहीं। कहते तूने बनाई है? कहते नहीं। कहते जहर डाला? कहते नहीं। कहते खाओ? कहते नहीं। उसको जबरदस्ती लिटाकर उसके मुंह में खीर खिलाई। अब आप सोचो, ऐसी कहानियां जब हमने सुन ली, ऐसी कथाएं जब सुन ली, तो विश्वास कितना बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो चलो टाइम इतना नहीं है, नहीं तो मैं आपको, टाइम क्यों नहीं है हम बता देते हैं आपको, इसमें कौन सी बात है। मैं एक व्यक्ति को दिवाली देने गया, 8 साल पुरानी बात है, नया नया था मैं भक्ति में। जैसे मैंने बताया 4 साल हुए थे, दीक्षा नहीं हुई थी मेरी। तो मैंने उनको दिवाली दी। वो बिजनेसमैन थे, मुझसे पूछने लगे क्या हाल चाल है काम का। मैंने कहा प्रभु जी बड़ा मंदा है। उनका भी कपड़े का काम था। तो मैं कहा चलो जैसी भगवान की मर्जी। तुम मेरे को डांटने लगे बड़े गुस्से से। क्या मतलब भगवान की मर्जी? तुम आलसी हो। अरे तुम्हारा काम नहीं चल रहा, तुम सैंपल उठाओ, अंबाले जाओ, दिल्ली जाओ, लुधियाने जाओ, अपना माल बेच के आओ। उसने मुझे इतना प्रभु जी समझा दिया कि मैं सच में समझ गया कि मैं आलसी हूं। तो मैंने सोच लिया कि मैं जाऊंगा दिल्ली। लेकिन जैसे मैं उनके घर से उठकर अपनी गाड़ी में बैठा, मैं फिर से बदल गया। मैं कहा नहीं, कोई बात नहीं। उस टाइम पे मोटिवेशन आ गई। उसमें मोटिवेशन आ गई। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने एक फोन जरूर किया, और उस बंदे को मैंने किसी को बोल रखा था पहले, किसी कस्टमर के लिए। तो उसी वक्त उस बंदे ने मुझे क्या बोला, कहते मेरी बात हो गई है, ये नंबर है, इसको फोन करो, इसका नाम है, अब आप नाम सुनोगे तो आप हैरान होगे, इसका नाम है राधा टेक्सटाइल। तो मैंने कहा वाह, राधा रानी खुद ही आ गई हमें कृपा करने के लिए। मैंने उस बंदे को फोन किया। उस बंदे ने 1 महीने के अंदर अंदर हमारी फैक्ट्री से पूरा माल, लगभग 75 लाख या 1 करोड़ रुपए का माल था, 1 महीने में सारा माल बिक गया, पेमेंट आ गई। विश्वास क्यों ना पक्का हो। अभी तो मेरे जीवन में इतने उदाहरणें हैं, इतनी उदाहरणें हैं। एक शेयरों के बारे में शायद आप जानते हो, नहीं तो लोग जानते होंगे। शेयर अगर बेचो ना, तो उनकी एक स्लिप होती है, वो स्लिप काट के देनी पड़ती है ट्रांसफर करने के लिए। तो कोई पुराने पड़े थे भाई के पास, उसने बेच दिए मेरे नाम पे और मुझे बोला कि इसे ट्रांसफर कर यार। हमारे पास कॉपी नहीं थी, चेकबुक होती है वो नहीं थी, और उस दिन थी नरसिंह चतुर्दशी, मंदिर में अभिषेक था, मैंने करना था। मैं बैंक गया, बैंक वाला कहता 4 बजे आना। मैं 4 बजे गया, वो कहता आप थोड़ी देर बैठो, मेरी मीटिंग है, मैं मीटिंग करके आया।
आधा घंटा लग गया, 5 बज गए, उधर मंदिर में अभिषेक, और अगर मैं यहां से जाऊं तो 2 लाख का नुकसान। मैंने कश्मकश, मंदिर छोड़ूं, नुकसान करूं। अंत में मैंने फैसला किया भाड़ में जाए मंदिर। मैं उठ के चला गया मंदिर में, जाके मैंने अभिषेक किया। भाई ने पूछा, मैंने बोला यार वो था नहीं, कुछ भी बोला। अगले दिन मैं सुबह सुबह बैंक गया। उस बंदे ने मुझे देखा, राधे राधे की, कहता आप चले गए कल? मैं कहा यार मेरा ऐसे मंदिर में काम था। कहता बताओ काम। मैंने काम बताया। कहते हो इसको तो टाइम लग जाना है, ये तो नहीं हो सकता। मेरे पास एक चेक था जो कैंसल्ड चेक था, उसके ऊपर कुछ भरा हुआ था और लिखा हुआ था कैंसल। उसने मेरे से कॉपी ली, उसी कैंसल चेक के ऊपर वो शेयर भरे, मेरे से साइन करवाए और मेरे शेयर ट्रांसफर कर दिए। कोई नुकसान नहीं होगा। तो देखो विश्वास कैसे ना बने। अगर मैंने भगवान को समय दिया तो भगवान ने मेरा नुकसान नहीं होने दिया। बट आपने मांगा नहीं कुछ? मैंने नहीं मांगा कुछ भी। मैंने सोचा हो जाएगा तो हो जाए नुकसान, कोई बात नहीं। राइट। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्रेरणा तो भगवान खुद ही देते हैं। आपने बिल्कुल उन पे छोड़ दी सारी बात। छोड़ के तो देखो, छोड़ना तो पड़ेगा। छोड़ के तो देखो। जो तू ना कर सका वो भगवान करेंगे, वही तेरी मुश्किलें आसान करेंगे। तो फिर आप तो ये भी सोच सकते हो कि हाँ इस टाइम पे मेरा काम हो गया तो अभी भगवान का नाम लेना बंद कर दो, भगवान आपके साथ ही है। तो उल्टा भी तो सोच सकता हूँ। मैंने और नाम लेना शुरू कर दिया कि जब सब काम, देखो ये तो सोच है। कोई सोचता आधा खाली, कोई कहता आधा भरा। बिल्कुल। तो मैंने ये सोचा कि जब यार अब भगवान मेरा काम कर रहे हैं तो मैं इतना नाम जप कर रहा हूं, तो मैं और नाम जप करता हूं। अब मैं फैक्ट्री जाकर काम थोड़ा करता हूं, मैं फैक्ट्री जाके सिर्फ एक काम करता हूं। मैं जाकर वहां पे राधा श्याम सुंदर की तस्वीर है, मैं उनको प्रणाम करता हूं और बैठ जाता हूं। ना मैं कभी फैक्ट्री के अंदर चक्कर लगाने गया हूं, ना कभी कुछ करने के लिए गया हूं। अपने आप ही सारे काम होते जा रहे हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा। तो फिर तो सारे लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान के भरोसे बैठ जाएंगे। प्रयास करके तो देखें। लोग यही तो कहते हैं, हम किसी से जाते हैं ना कभी कभी, तो लोग कहते हैं प्रभु जी जे सारे ही ताडे वर्गे हो गए तो तुम दान कौन दूंगा। तो मैं उनको फिर आगे से कहता हूं कि तू आ, तू हमारी तरफ आ, हम ले लेंगे दान किसी से। भगवान भगवत गीता में कहे हैं मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, नहीं आएंगे सब लोग, चिंता ना करो, आप आओ, हम आए। लोगों का क्या है, हमें लोगों का ठेका नहीं लेना है, हमें अपना ठेका लेना है। भगवान ने सारा अरेंजमेंट कर रखा है। हाथी मन खाता है, मन, कीड़ी कन खाती है। एक बार एक राजा था, उसे अपने अंदर अहंकार हो गया कि सारी प्रजा को मैं ही पाल रहा हूं, क्योंकि वो आ गया था, सूखा पड़ गया था, तो उसने अपने गोदाम खोल दिए थे। उसके गुरु को पता चल गया कि राजा ये सोच रहा है, तो उसने ना गुरु ने राजा को कहा एक हथौड़ी मंगाना। बड़ी हथौड़ी मंगाई। राजा कहता यार ये पत्थर तोड़ना है। तो राजा ने थोड़ी मारी, पत्थर टूट गया। तो उसके बीच में से 2 कीड़ियां निकली और उनके पास मुंह में भोजन था। तो राजा ने गुरुजी इन कीड़ियों को भोजन किसने दिया यहाँ पर? तो आगे से गुरुजी कहते कि एक ही तो दाता है, तू ही तो है दाता, तू ही तो दे रहा है सबको, तू नहीं दिया होगा। बिल्कुल। राजा को समझ लग गई। तो भाई देने वाला कोई और है। कीड़ी को कन और हाथी को मन, जो दे रहा है ना। एक और इसमें मैं कहानी ऐड करता हूं, हमारे पास कहानियों की कमी नहीं है। एक बार एक बच्चा था, उसने अपनी माँ को नहीं देखा था, मर गई थी माँ, तो वो किसी ऋषि के पास पला था, उसने कभी किसी स्त्री को देखा ही नहीं। तो जब वो 12-13 साल का हुआ तो आश्रमों में व्यवस्था रहती है कि आपको भिक्षा मांग के लानी है और गुरुजी को जमा करानी है। तो वो भिक्षा मांगने के लिए गया कमंडलू लेकर। तो सामने से एक छोटी सी लड़की है, छोटी सी मतलब 12-13-14 साल की, जो पूरी तरह से व्यसक नहीं थी, लेकिन उसके शरीर पर उभार था, छाती उसकी, जो स्तन जो थे अभी विकसित नहीं थे लेकिन स्तन थे। तो उसको तो समझ नहीं। तो उसने उससे कहा लड़की से कि माता आपको कोई रोग है, ये आपके शरीर पर फिंसियां सी लग रही हो, आपको इलाज क्यों नहीं कराते? तो लड़की थोड़ा शर्मा गई। उसने अपनी माँ को बुला लिया। तो अब माँ की पूरी छाती जो थी वो विकसित थी, माँ व्यसक थी। तो अब लड़का तो भोला भाला है, उसने कहा कि माता ये आपके परिवार में रोग कैसा है? तो माता, शास्त्र कहता है स्त्रियों के अंदर एक कला होती है कि वो आंखों में देख सकती हैं कि ये किस भावना से बात कर रहे हैं। ऐसा स्त्रियों में भगवान ने कला दी है कि ये काम वासना के द्वारा देख रहा है कि कैसे देख, नियत पता चल जाती है। स्त्रियों के अंदर ये शक्ति है। तो माता को समझ लग गई। तो माता ने कहा कि बेटा ऐसा नहीं है, कि ये कोई रोग नहीं है। क्या होगा, आगे चलकर इसकी शादी होगी, ये संतान उत्पन्न करेगी, और जब संतान उत्पन्न होगी ना तो वो कुछ खा नहीं सकती, तो तब दूध चाहिए होगा। तो दूध भी कहां से आए? तो भगवान क्या करेंगे, भगवान इसके इन स्तनों में ही दूध दे देंगे। तो उस लड़के ने क्या किया,
उस लड़के ने कमंडलू वहीं फेंक दिया और भाग गया। वो माँ आवाज लगाने लगी कि बेटा भिक्षा तो ले जा। तो लड़का कहता है शादी अभी हुई नहीं, बच्चा अभी हुआ नहीं, और भगवान ने अरेंजमेंट पहले से करके रखा है, तो मैं क्यों प्रयास करूं। ये तो हम लोग पागल हैं। बिल्कुल, करके देखो, किसी दिन करके देखो। एवरीथिंग सब कुछ छोड़ भगवान कर रहे हैं, छोड़ना नहीं है। देखो ये भी लोगों की एक मिथ है। लोग सोचते हैं काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। लोग हमें देखकर कई बार सोचते हैं, और पंडित जी तो ही कड़ा कोई काम कर दो। हमारी लाइफ को जीकर तो देखो। एक और कहानी भक्ति के ऊपर। एक बार एक चोर था, स्मगलर, ड्रग डीलर, फॉरेन की बात है, रियलिटी कहानी नहीं। वो पुलिस से बचने के लिए किसी कीर्तन में शामिल हो गया। वो कीर्तन से निकलने लगा, लेकिन पुलिस थी। चलते चलते वो मंदिर तक ही पहुंच गए। अब वो मंदिर के अंदर चला गया, पुलिस पीछा कर रही। अब मैनेजर बड़ा खुश कीर्तन पार्टी से, वाह पहली बार में फुल टाइम डिवोटी बना के ले आयो। वो मंदिर में रहने लगा। अब वो सो गया, रात को सोया हुआ था। अभी उसको तो आदत नहीं जल्दी उठने की। 3:30 बजे उसे लगा कि कोई मुझे उठा रहा है। देखा तो भक्त लोग उठाने, उठो उठो, उठा दिया उसे, बाथरूम में खड़ा कर दिया, नहाओ ठंडे पानी से। अब उसे अंधेरे कमरे में ले आए मंगल आरती के लिए। अब वो देख रहा है पागल क्या कर रहे हैं, लेकिन खड़ा किया उसको। अब कहता अब जाने देंगे आरती के बाद। फिर वो तुलसी आरती के बाद परिक्रमा करने लगे, जप करने लगे। उसके बाद सोचा अब छोड़ेंगे, भागवतम क्लास आ गई, अब छोड़ेंगे। अब कहते चल खाना खा और बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर। 6 महीने करता रहा पुलिस से बचने के लिए। 6 महीने के बाद मैनेजर को जाकर कहता कि यू नो हु एम आई। कहते नहीं। कहते आई एम ड्रग डीलर। मैनेजर डर गया मंदिर का। कहते भाई ये थे ही कर दे। कहते छुपने के लिए आया था। कहते नहीं नहीं, पुलिस के पास। पुलिस को बुलाया गया। वो भी चाहता था ड्रग डीलर कि मुझे पकड़ा दो भाई, मुझे पकड़ाओ पुलिस को। पुलिस को पकड़ाकर जज के सामने पेश किया गया। तो जज ने पूछा कि तुम 6 महीने तक कहां थे। कहते महाराज ना पूछो मैं किथे से। कहते नहीं कहां थे। कहते मैं एक मंदिर में छुप गया था। कहते वहां क्या करते थे। कहते उसने बताया। फिर कहते सवेरे सवेरे 3:30 बजे मैंने उठा देंगे ही, फिर लाइन चला दे, ठंडे पानी नहवांदे ही। फिर वो पता नहीं नरसिंह भगवान के बारे में कहता बंदे अगे खड़ा कर दे, वो शेर दे अगे खड़ा कर दिंदा ही, वो डरांदा ही मैनू। कहता फिर सारे उंगल पा के इदां दा करदे ही। जब करते 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 ना कभी लोग ऐसे ऐसे। कहते मेरे को भी माला दे दी उन्होंने। कहते मैं माला नहीं करता था, मैं भी उंगली डाल के ऐसे ऐसे करता था, कोई नहीं देखागा तेनू। कहता फिर वो पौधे के इर्द गिर्द घूमते रहते थे जब तक गिर ना जाओ। फिर वो एक क्लास में बैठा देते जहां पे नींद बड़ी आती थी। कहते फिर वो बड़ा सा बैग डालकर बुक डिस्ट्रीब्यूशन ले जाते थे। तो जज ने क्या सजा दी। जज कहता है इसको जेल में नहीं भेजना, इसको वापस मंदिर भेजो। तो कहने का तात्पर्य है कि भक्तों का जीवन आसान नहीं है। जी कर देखो। जो लोग सोच रहे हैं ना, भक्त बनने के बाद जीवन असली शुरू हो जाता है, मेहनत का। तो इसलिए ये आसान काम नहीं है। आप जैसे हमने कहा ना कि बस सब काम छोड़ दें, अरे सब काम छोड़ के बड़ा काम पकड़ा है। इसलिए ये नहीं सोचना कि सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ नहीं छोड़ा। फालतू के काम छोड़कर असली काम पकड़ा। वो चीजें छोड़ दें जो नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, जिनका कोई काम नहीं। तो ऐसे तो आपका भी कहीं ना कहीं आपके लेक्चर में या भक्त लोग बोलते होंगे कि आपको भगवान मिल गए, इतना टाइम हो गया भक्ति करते हुए। देखो भगवान को देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। प्रभुपाद के शब्द हैं, तुम ऐसे काम करो कि भगवान तुम्हें आकर देखे। एक बार नारद मुनि, अम्बरीश महाराज एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं, उनके राज्य में से जा रहे थे। उनके हाथ में एक डायरी थी, नारद मुनि के हाथ में वैसे वीणा होती है। तो अम्बरीश महाराज ने पूछा कि महाराज ये क्या। कहते इनमें उन भक्तों का नाम है जो भगवान को बहुत याद करते हैं। तो अम्बरीश महाराज जी की इच्छा हुई कि शायद हमारा नाम भी हो। मैं देख लूं। हाँ हाँ देख लो। नाम नहीं था। आंसू आ गए आंखों में, लेकिन हारे नहीं। कहते और भक्ति करेंगे, नाम लाना है इस कापी में। अगले दिन फिर आए, रंग बदला हुआ था डायरी का। कहते महाराज रंग बदल लिया डायरी का। कहते इसमें उन भक्तों के नाम है जिनको भगवान याद करते हैं। कहते ऐसे भक्त भी हैं। कहते बिल्कुल है। उन्होंने सोचा हमारा नाम तो उस डायरी में नहीं था, इसमें कहा। चलो देखो तो सही किसके हैं। मैं देख लूं। हाँ हाँ देख लो। डायरी खोली, पहला नाम उनका था। वाह क्या। तो इसलिए कुछ लोग ऐसे हैं जिनको भगवान याद करते हैं। तो हमें ऐसा काम करना है कि भगवान हमें याद करें। ऐसा नहीं करना कि भगवान आए हमें देखें, इच्छा नहीं रखनी ऐसे। मतलब ये सीखने को मिलता है कि हम जो भी कर्म करें भगवान को डेडिकेट करके करें और करते रहें बस। हमें कर्तव्य समझ कर करना चाहिए। भगवत गीता कहती है कि सतोगुणी काम कर्तव्य समझ कर किए जाते हैं। हमारा कर्तव्य है ये करना। भगवान ने हमें भेजा है। हम कई बार उदाहरण देते हैं, आपके घर में भी काम वाली लगी होगी,
तो वो सफाई करने के लिए आती है। पोछा कौन देता है? हम लोग। पैसे कौन देता है? हम लोग। अगर वो आपका पोछा लेकर साथ वाले के घर में सफाई करने चली जाए तो है ना मुश्किल। तो ऐसे ही भगवान ने हमें इंद्रियां दी हैं, किसकी सेवा के लिए? अपनी सेवा के लिए। लेकिन हम और किसी की करी जा रहे हैं। कितनी देर चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। कोई पंजाबी में कथा सुना दो, आपकी पंजाबी बड़ी अच्छी लगती है। नहीं, पंजाबी में कथा जौन सी मर्जी सुना देंगे, लेकिन अभी मतलब लास्ट में आपका सबके लिए लाइफ लेसन वो पंजाबी में हो जाए। पंजाबी बोलने में तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन मैं एक दो बार ये भी नोट किया हूं कि कथा को जितना हिंदी में किया जाए उतना बढ़िया रहता है। कथा के बीच में थोड़ी थोड़ी पंजाबी आ जाए वो चलती है, लेकिन बट आप प्रयास करते हो कि सब किसी ना किसी तरीके से बंदे को समझ आए। होना ही ये चाहिए, होना ही ये चाहिए। तो जैसे आपने कहा कोई मैसेज के तौर पर, तो मैसेज मेरा यही है कि देखो, जो मैंने कहानी सुनाई वो कबूतर वाली, देखो भाई, इस दुनिया में जो भी चल रहा है ना वो सब फिक्स है। समझो बात को, हमारे प्रयास से कुछ नहीं होने वाला। जितना भी हमें ये शरीर मिला है, जो हमें दुख मिल रहे हैं, उदाहरण देता हूं, हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जाके कहां कुछ कहते हैं कि हमें दुख दो, लेकिन दुख मिलते हैं ना। तो जब दुख बिना मांगे मिल रहे हैं और सुख मांगने पर भी नहीं मिल रहे, तो फिर क्यों मांगना कुछ? जिस प्रकार दुख बिना मांगे मिल रहे हैं ना, सुख भी बिना मांगे मिलेंगे। इसलिए इस जीवन में से अगर किसी चीज की इच्छा करनी है तो केवल भक्ति की इच्छा करनी है, केवल भक्ति की। और उस भक्ति के बल पर ही हम ये मनुष्य जीवन सफल कर सकते हैं। वो आपने जैसे कहा पंजाबी में, तो पंजाबी में चलो कथा तो क्या, एक भजन की एक लाइन है वो सुनाता हूं। गेड़े मुड़ के 84 वाले खाई ना, हाँ खाई ना, एहो वेला है सुनहरी, चुक जाई ना, चुक जाई ना। अर्थ कहते देखो, गेड़े मुड़ के 84 वाले, 84 लाख योनियां हैं, ये मनुष्य शरीर मिला है। अगर हमने इसे सफल नहीं किया ना तो फिर से 84 का चक्कर मिल जाएगा। तो इस मनुष्य शरीर में आकर वो काम ना करो जो जानवर शरीर में किया है। नोट करो एक बात को, जानवर क्या करता है? आहार निद्रा भय मैथुन, खाना खाता है, हम भी खाते हैं, जानवर भी खाता है। निद्रा, सोता मैं भी हूं, सोता वो भी है। अच्छा, मैं बेड पे सोता हूं, वो किस पे सोता है? सड़क पे, जमीन। नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे वो मर्सिडीज पे सो जाता है, उसके बाप का क्या जाता है? ठीक। आपने देखा होगा, आप ही की गाड़ी को 5, 10, 15 लाख की गाड़ी को वो अपना समझकर उसके ऊपर चढ़ के सो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। और उसे अपना समझता है। बिल्कुल। आप कभी 5 लाख के बेड पर नहीं सोए होंगे, मैं भी नहीं सोया कभी। हम तो 20-25 हजार के बेड पे सो जाते, वो 5-5, 10-10 लाख के बेड पे सोता है। खाना वो खा लेता है, सो वो जाता है, रक्षा अपनी करता है। अगर उसे बुलाओ, मारो तो भागता है, रक्षा करता है, और काटता भी है, संतान भी उत्पन्न करता है। लेकिन एक नोट करो, जो चीज हम चाहते हैं ना, हमारी नजर में हर लड़की भोग के लिए वस्तु समझी हमने। हम चाहते हैं कि हर स्त्री हमारे भोग के लिए है। वो काम तो कुत्ता आराम से कर रहा है। कुत्ते के लिए कोई बहन नहीं, कोई मां नहीं, कोई कुछ नहीं, उसके लिए सब उसकी पत्नियां हैं। तो जो काम हम करने की सोच रहे हैं वो तो जानवर के शरीर में ज्यादा बढ़िया है। तो फिर एक बार मैंने किसी से पूछा, उसको तो कोई लोन ऑर्डर नहीं पास कराना पड़ेगा। मैं वही बता ना, मैंने एक बार पूछा किसी से, मैं क्या, अगर तुम्हें कुत्ता बनना पड़े तो कौन सा बढ़ोगे, पालतू के फालतू? आपके ख्याल से समझेंगे ना मेरी बात? एक पालतू कुत्ता होता है, एक आवारा कुत्ता होता है। मान लो हमें इस जन्म के बाद यमराज जी के पास जाना पड़े और वो हमें कहें कि तुम्हें कुत्ता बनाना है, हाँ ये कर सकता हूं, पालतू बनना है कि आवारा बनना है, कौन सा इच्छा रखते हैं? सोचने वाली बात है। तो ज्यादातर लोग उत्तर देते हैं आवारा। क्यों? क्योंकि जो मर्जी कर सकते हैं। सोचो, उसमें जो मर्जी करने में कुछ और नहीं है, सिर्फ एक सेक्स लाइफ है। सोच के देखो, जो मर्जी नहीं वो कर सकता। अरे उसको खाने के लिए मुश्किल, सोने के लिए मुश्किल, लेकिन उसको एक चीज की बस है कि वो सेक्स लाइफ एंजॉय कर सकता है। और आवारा कुत्ते को देखो, कोई फायदा नहीं। और पालतू कुत्ते को देखो, पालतू कुत्ते को बेड उसका मालिक देगा, खाना उसका मालिक देगा, उसकी सुरक्षा टीके उसको मालिक लगाएगा। सिर्फ उसको एक चीज की कमी मिलेगी, उसे ये सेक्स लाइफ नहीं मिलेगी। अब सोच के देख लो, ये मनुष्य जीवन में और जानवर के जीवन में क्या परिवर्तन लाना चाहिए।
इसी प्रकार हम जो जीवन जी रहे हैं ये आवारा जीवन था पहले, लेकिन अब हम पालतू बन चुके हैं। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मुझे कुत्ता बना दो लेकिन बनाना पालतू। तो इसलिए बस यही मेरा एक जीवन का सार है। अंत में एक श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय का पहला श्लोक है, ऋषभ देव के द्वारा दिया गया अपने बच्चों को यह संदेश है। ऋषभ देव भगवान का अवतार है, मतलब ये हमारे लिए संदेश है। नायम देह देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामान हरते विडभुजामते तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम तस्माद शुद्धेन ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। अर्थात शब्द शुरू हुए नायम देह देह भाजाम निर्लोके, हे जीव तुझे ये जो शरीर मिला है, ना अयम नायम देह, ये जो तुझे ये देह मिली है ना, ये इंद्र तृप्ति के लिए नहीं मिली, ये फालतू के कामों के लिए नहीं मिली। किसको बोल रहे हैं? अपने 100 पुत्रों को बोल रहे हैं। तो पुत्रों ने कहा पापा पापा फिर काहे के लिए मिली है? अगर इंद्र तृप्ति नहीं करनी, राजा के पुत्र होकर हमें इंद्र तृप्ति नहीं करनी तो क्या करना है? अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो पिताजी ने कहा कष्टान कामान अर्हते विडभुजामते। विडभुजाम मतलब ये इंद्र तृप्ति तो मेरे पुत्रों गंध खाने वाले, मल खाने वाले जानवरों को भी उपलब्ध है, सुअर और कुत्ता। ये इंद्र तृप्ति तो वहां पे भी है, तो तुम इस जीवन में इंद्र तृप्ति मत करो। अच्छा पापा इंद्र तृप्ति नहीं करनी, तो फिर पापा क्या करना है? तो पापा ने कहा तपो दिव्यम, तपस्या करो। तपस्या हम भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है किसी लड़की को पटाने के लिए तपस्या नहीं है? मैंने अपने जीवन में देखा है 4-4 बजे लोग लड़कियों को मिलने के लिए उनकी कॉलेज में पहुंच जाते हैं, ट्यूशन सेंटर में। जब मैं बड़ा छोटा था तो हमारी गली में एक लड़का रहता था, उसके पास स्कूटर भी नहीं था, वो किसी का स्कूटर मांग कर उस लड़की से मिलने के लिए गया था। बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, लेकिन वो तपस्या नहीं। ये माताएं कितनी तपस्या करती हैं खाना बनाने के लिए गर्मियों में, वो तपस्या नहीं। तपो दिव्यम, तुम उस दिव्य को प्राप्त करने के लिए तपस्या करो। उससे क्या होगा पापा? उस तपस्या से क्या होगा? हमें तो मजा चाहिए। वो कहते भाई ये जो मजा है ना, ये 2 मिनट का है, लेकिन इसको पाने पर, तपस्या करने पर तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। और जब तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा ना, तो तुम्हें ब्रह्म सुख मिलेगा। और जो ब्रह्म सुख है ना, तू अनंतम, वो कभी खत्म नहीं होता। तो मैं आपके माध्यम से यही संदेश सब लोगों को देता हूं। ये जो छोटा सा जीवन है, जो किसी वक्त भी खत्म हो सकता है, दुर्लभम मानुषम देह देही नाम क्षण भंगूर, तत्रापि दुर्लभम मने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये क्षण भंगूर का है, कभी भी खत्म हो सकता है। आज हम ये चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है कल ये चर्चा देखने के लिए मैं जीवित ना रहूं, कभी भी खत्म हो सकता है। लेकिन इस जीवन में फिर भी भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि हमारे हाथ में तो है नहीं कुछ, तो जो है वो है हमारे हाथ में। लास्ट में हमने यही सीखा है कि पूरे पॉडकास्ट में देखा जाए तो कि हमें सारे काम करने चाहिए, कर्म करने चाहिए भगवान को दीन रख के, और प्रॉपर आगे बढ़ना चाहिए अपनी लाइफ में। बहुत बढ़िया था प्रभु जी पॉडकास्ट। इसमें भी अंतिम बात को मैं एक दोहे के माध्यम से और क्लियर कर देता हूं। कबीर जी एक बार ये बात बोले थे। कबीर जी देखे चक्की चल रही थी, तो चक्की में कणक डाली जा रही थी और पिस कर आटा निकल रहा था, तो कबीर जी रोने लग पड़े। संत लोग दूसरों की हृदय को देखकर, दूसरों की तकलीफ को देखकर, हृदय की कितनी तकलीफ है, दुखी हो जाते हैं। बोलने लगे, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबत बचाना कोई। जीवन और मृत्यु के बीच में कोई नहीं बच पा रहा, सब कष्ट में है। ये संसार का नाम है दुखालयम। ये बात उनका बेटा देख रहा था, कमाल नाम है उसका। तो कमाल ने देखा कि पिताजी क्या सोच रहे हैं, पूछा नहीं कुछ भी, सोचता रहा। उसने भी एक दोहा बनाया। कहता चाकी चाकी सब कहें, कीली कहे ना कोई। कीली होती जिसको पकड़ के घुमाते हैं। और कहता जो कीली के संग हो बाल ना बांका होए। जो दानों ने क्या किया, कीली को पकड़ लिया, वो पिसे ही नहीं। इसी प्रकार इस जीवन में जिसने भगवान को पकड़ लिया ना, तो क्या वो मरता नहीं? मरता है, लेकिन कैसे मरता है? जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ती है अपने मुंह से, तो चूहे को क्या नजर आता है? अपनी मौत। लेकिन वही बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है उसी मुंह में, बच्चे को क्या नजर आता है? सुरक्षा। इसी प्रकार जो भक्ति करते हैं, जब मृत्यु आती है तो मृत्यु उन्हें इस संसार से निकालकर बस आध्यात्मिक लोक में पहुंचा देती है, वो डरते नहीं। तो यही हमारा आज का संदेश है। क्योंकि वो सारी चीजें तो उसको मिलनी है ना, जो पहले से निश्चित है। बिल्कुल, वो तो कर्म। अभी प्रेजेंट के कर्म को हम रोक सकते हैं, जो हम गलत नहीं करने, रोकना नहीं है, उन्हें भक्ति में करना है। हमारे पिछले कर्मों से हमें
आज का जीवन मिला है, आज अगर हम ये भी भक्ति हमारा करेंगे, डिसाइड ही नहीं था कि हम कहाँ पे होंगे, कैसे होंगे, बिल्कुल। तो इसलिए हम भक्ति करेंगे तो हमारा अगला जीवन बढ़िया होगा। भगवान भगवत गीता में बोले हैं भक्ति करने का, आपने क्वेश्चन किया था एक, नुकसान और फायदे। तो अर्जुन ने पूछा था ये क्वेश्चन कि प्रभु अगर हम भक्ति करेंगे तो अगर भक्ति पूरी ना हुई तो, इधर से भी नहीं रहे, देखो अभी मानो मैं लहसुन प्याज नहीं खाता, मैंने अपनी इंद्रिय तृप्ति को भी थोड़ा रोकने का प्रयास किया, ये हेड शेव भी कर लिया, तो संसार के मामले में थोड़ा कमजोर रह गए। तो अगर मुझे भगवान भी ना मिले तो मैं तो धोबी का कुत्ता बन जाऊंगा, ना घर का रहा ना घाट का रहा। तब भगवान ने हंसते हुए उत्तर दिया छठे स्कंद में, छठे अध्याय में भगवत गीता के, कि अर्जुन इस रास्ते पर जो चलता है ना उसको कोई नुकसान नहीं होता। अगर उसने थोड़ी भक्ति की है तो भगवान उसे सीधा स्वर्ग भेज देंगे, वहां पे वो 36,000 साल तक ऐश करेगा। यहाँ पे क्या करेंगे 100 साल में, वहां पे बड़ी ऐश है, रंबा उर्वशी सब वहीं पर है, ठीक है कि नहीं। तो अभी अगर कोई ज्यादा भक्ति करके फेल हो गया, कम भक्ति करने वाले को क्या किया, स्वर्ग भेज दिया, और स्वर्ग में से फिर वो वापस आएगा और फिर किसी अमीर परिवार में पैदा होगा और फिर भक्ति को आगे बढ़ाएगा, फिर आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर कोई ज्यादा भक्ति किया तो कहते उसे स्वर्ग नहीं भेजेंगे, उसे सीधा किसी अमीर परिवार में या भक्त परिवार में पैदा कर देंगे ताकि आगे भक्ति बढ़े। तो प्रश्न उठ गया, ये तो चीटिंग है, कम भक्ति करने वाले को स्वर्ग और ज्यादा भक्ति करने वाले को सीधा जन्म। तब भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों का समय वेस्ट नहीं करना चाहता, स्वर्ग में जाकर भी तो समय वेस्ट है, 36,000 साल तक एंजॉय कर भी लेंगे, आना तो वापिस ही पड़ा। तो समझदार लोग जो क्या करते हैं वो सीधी भक्ति को पकड़ते हैं। तो इसलिए आप अपने दर्शकों को प्रयास कीजिए इस बात को समझाने का, इस पॉडकास्ट के मामले से, इस माध्यम से सही, कि देखो भाई जीवन का लक्ष्य कृष्ण की प्राप्ति है और इस कलयुग में बड़ा आसान है। और अंत में कार्तिक महीना आज जो हम कर रहे हैं पूर्णिमा है, और कार्तिक में जब भी ये रिलीज हो तो कार्तिक के महीने में तो इतना आसान कर दिया भगवान को पाना, सेल लगा दी भगवान ने भक्ति की। क्या करो, दीपदान दिखाओ भगवान को, भगवान का दीपदान करो सुबह शाम, इसी से कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप करो, इस कलयुग का धर्म जो है, कलयुग का जो धर्म है वो है हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।